ये 3 सेक्शन है, आपको पता ही है, जैसा कि 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, बट ये 30 नंबर आपके 90 नंबर में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप पढ़ लेते हैं 30 नंबर की, अगर आपके 30 नंबर अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो आप इन 30 नंबर से जो 90 नंबर की पूरी पेडागोजी आती है पेपर में, इंग्लिश में भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, यानी दोनों लैंग्वेज में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो 30 नंबर वो हो गए। 30 नंबर इस सब्जेक्ट के खुद के हो गए, 60 नंबर हो गए। फिर अगर आप एसएसटी या साइंस में जा रहे हैं तो वहां भी 20-20 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलेगी, है ना, 80 नंबर हो गए। तो इस तरह से आपको ये मतलब 30 नंबर तक मिल जाता है, अगर दोनों मिला दें 60 नंबर में से, तो 20 तो मिनिमम है। तो पेपर 2 में भी अगर आप देखें तो 80 नंबर तक की पेडागोजी का रोल है, पेपर 1 में तो सीधा 90 नंबर है। तो अगर पेडागोजी आपकी अच्छी हो जाती है तो आप पूरा पेपर सीटेट का डील करने में आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि ये टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको हेल्प करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये है ऑफिशियल आपका सिलेबस जो बाइलिंगुअल नहीं होता। अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया होगा तो आपने देखा होगा, इसको मैंने बाइलिंगुअली टाइप करा दिया है। ज्यादा टॉपिक नहीं है, 15 से 20 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सिलेबस सेम है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा पेपर 1 है और कौन सा 2 है, सेम ही आता है। सीडीपी के 30 मार्क्स यानी बाल विकास के पेपर 2 दें आप पेपर 1 दें, दोनों में ही आता है। ये सिलेबस एकदम सेम है। पेपर उन्होंने सिलेबस में ऐसा लिख दिया है कि अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए, और अगर पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए, यानी 6th to 8th के बच्चे को। बट इससे कोई रत्ती भर का फर्क पड़ता नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ पिछले इतने सालों के। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये 30 नंबर का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो 30 नंबर में डिवाइड किया हुआ है। सीटेट में आप एक सिंगल टॉपिक भी छोड़ के नहीं जा सकते सिलेबस का, अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो 1 नंबर आपका जाएगा, या फिर वो टॉपिक आपने किसी और टॉपिक के माध्यम से कर लिया हो। जैसे शुरू की जो पहली यूनिट है या शुरू की जो 2 यूनिट है, अगर किसी ने बहुत अच्छे से की हुई है तो तीसरी यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाते हैं, इतना बिल्कुल कह सकते हैं। तो 15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका इंटेलिजेंस, फिर पियाजे वाइगोत्स्की की थियरी, सोशलाइजेशन, जेंडर यानी लिंग, और ये आपका सामाजिकरण, है ना, ये सारे टॉपिक जो है इसमें आ जाते हैं। आपका सीसीई असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन 1 नंबर का टॉपिक। तो ये कुछ 13-14 टॉपिक हैं जो 15 नंबर में आते हैं। इसमें से भी 3-4 टॉपिक हैं जो 10 नंबर तक ले जाते हैं, बाकी के सारे टॉपिक हैं 10 जो 1-1 नंबर में आते हैं। फिर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा भी मैंने आपको बताया 7 नंबर का आया हुआ है इस बार के पेपर में, अगर आप देखेंगे, वैसे ये 5 नंबर की वेटेज है इसमें। फिर आता है लास्ट आपका लर्निंग एंड पेडागोजी की यूनिट। 3 यूनिट में पूरा सीडीपी का सिलेबस डिवाइडेड है, अधिगम और शिक्षण, जिसको आप कह लीजिए, पेडागोजी को शिक्षण शास्त्र कहते हैं। ये है आपकी 10 मार्क्स की यूनिट। 3rd यूनिट लर्निंग एंड पेडागोजी, सबसे आसान यूनिट और 10 नंबर, स्कोरिंग बहुत है ये यूनिट। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप आखिरी यूनिट से पढ़ना शुरू करेंगे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। अगर आप शुरू की यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको काफी हद तक इंक्लूसिव एजुकेशन समझ में आने लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विविधताओं का जो टॉपिक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जो इंटेलिजेंस है बच्चे का। तो इन सबको पढ़ के आपको वैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया लग जाता है कि बच्चे भिन्न तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते, और उनको कैसे डील करना ये आप फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में सीख जाते हैं। तो ये जो यूनिट है नंबर 1 वाली, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और सीटेट का सिलेबस सीक्वेंस में किया जाए तो बेस्ट रहता है। तो बाल विकास की जो ये 15 नंबर हैं, 14 टॉपिक हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 15 नंबर आपको बाकी के 15 नंबर में बहुत हेल्प करते हैं। अगर ये 15 नंबर आपके स्ट्रांग है तो हो सकता है आपने ये दोनों यूनिट ना भी पढ़ी हो, मैं इतना भी कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से, आपने अगर दोनों यूनिट नहीं भी पढ़ी हैं तब भी आप 20+ नंबर ले आएंगे। तो 20 नंबर तो आपके मिनिमम आ जाएंगे अगर आपने पहली यूनिट ही सिर्फ की है तो। हालांकि आपको पूरा सिलेबस करना है और 30 में से 30 लेके आने हैं, बहुत सारे लर्नर्स हर बार लाते हैं।